आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं टीएलएफ का ऑटोमेशन सिस्टम, राइट। कहीं ना कहीं वो भी हमारा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है टीएलएफ ज्वाइन करने का। उसके बारे में एक्सप्लोर करेंगे एंड उसके बारे में हम जानेंगे कि टीएलएफ का ऑटोमेशन सिस्टम कैसे काम करता है। एक्साइटेड हो जानने के लिए? एक्साइटेड हो? लिखो एक्साइटेड। एक्साइटेड हो? लिखो एक्साइटेड। एक्साइटेड लिखो। एक्साइटेड एक्साइटेड एक्साइटेड। ओके, चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके ऑलराइट, ओके लेट्स गेट टू द पॉइंट। यस, जस्ट गिव मी 1 मिनट एवरीवन, जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट दीजिए। तब तक के लिए आप लोग अपना नोटबुक एंड पेन निकाल लीजिए जल्दी जल्दी से, 1 मिनट के अंदर, ठीक है। तो आपको अगर कोई पॉइंट अच्छे लगते हैं तो डेफिनेटली आप नोट डाउन कीजिए, बिकॉज हम भूल जाते हैं। तो आप नोटबुक एंड पेन निकाल लीजिए जल्दी से, क्विकली। ओके 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 ओके, यस वी विल स्टार्ट इन 30 सेकेंड्स। ओके चलिए शुरू करते हैं। या लेट्स स्टार्ट। सो मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? मेरी ऑडियो वीडियो इज क्लियर? गिव अ थम्स अप, गिव अ थम्स अप अगर क्लियर है तो। क्लियर है? ओके चलिए ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। सो पॉइंट नंबर 1 बात करते हैं हम वाई ऑटोमेशन सिस्टम, राइट। वाई ऑटोमेशन सिस्टम, तो चलिए इस पे थोड़ा सा रोशनी डालते हैं। नंबर 1, स्टे रिलेवेंट टू द मार्केट। देखो वी ऑलवेज हैव टू बी स्टे रिलेवेंट टू द मार्केट। अगर हम रिलेवेंट नहीं रहेंगे मार्केट से, सो हम कहीं ना कहीं आउटडेटेड हो जाएंगे एंड हम अपने बिजनेस को बिल्ड नहीं कर पाएंगे अच्छे से, राइट। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें हमेशा मार्केट से रिलेवेंट रहना है, राइट। एंड देन नेक्स्ट, कीप अपडेटेड, मतलब हमेशा अपडेटेड रहना है। बिकॉज के अब जो ये एमएलएम का बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है, तो अब जो पहले जिस तरीके से होता था, अब उस तरीके से अगर आप काम करोगे तो नहीं हो पाएगा। मतलब आप कर पाओगे बट काफ़ी ज़्यादा उसमें एफर्ट्स लगेंगे। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, चेंजेस इन द मार्केट, तो जो भी टेक्नोलॉजीज, मतलब आपको मालूम है कि अभी टेक्नोलॉजीज एक्सेलरेटिंग एंड जॉब्स आर डिक्लाइनिंग। तो टेक्नोलॉजी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। अगर हम उस चीज़ को अडॉप्ट नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाएंगे, राइट। सो इसी की वजह से ऑटोमेशन क्यों हमें करना है, बिकॉज जो भी हमारे रेपिटेटिव वर्क होते हैं, ठीक है, तो हम उसको ऑटोमेट कर देते हैं। मतलब कि ऑटोमेशन का सिंपली मतलब ये है कि बिना हमारे प्रेजेंस के भी वो काम हो रहा है, रेपिटेटिवली एवरीडे हो रहा है, दैट इज ऑटोमेशन। तो वहां पे हमारा टाइम बच गया, ठीक है। उसकी जगह पे हम और कुछ कर लेंगे। तो ऑटोमेशन की वजह से हमारा टाइम भी बचता है, हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है एंड जो काम हमारे बिना हो सकता है वो होता है ऑटोमेशन की वजह से, ठीक है। तो ऑटोमेशन की वजह से ही हम टीएलएफ में काफी अच्छे से अपने बिजनेस को बिल्ड कर पा रहे हैं, राइट। अब बात करते हैं व्हाई नॉट ऑटोमेशन। तो अब देखो पॉइंट नंबर 1, मोर प्रोडक्टिव। मैंने आपको बोला कि कुछ चीज़ें ऑटोमेट हो गई तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, आपका टाइम बच जाता है एंड वो टाइम आप कहीं और पे लगा सकते हो। क्लियर? आपको मोर टाइम, आपको टाइम ज़्यादा मिल जाता है एंड मोर अर्निंग्स ऑटोमेशन की वजह से, एंड देन मोर फ्रीडम। तो व्हाई नॉट ऑटोमेशन, राइट। अब टीएलएफ की यूएसपी ही यही है कि वी आर वर्किंग ऑन ऑटोमेशन एंड आप देखोगे आइडिया इज टू स्टे रिलेवेंट टू द मार्केट। आइडिया ये है कि हमेशा स्टे रिलेवेंट रहना है मार्केट से। अभी अभी का जमाना क्या है, एआई एंड ऑटोमेशन, ठीक है। तो लोग अडेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं अभी के जो चेंजेस हुए हैं। अभी 2024 एंड होने वाला है, 2025 में मे भी कुछ नया आ जाएगा, राइट। सो वी विल डेफिनेटली अडेप्ट इट। तो काफी सारे एंटरप्रेन्योर्स पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में एआई के यूज करके, ऑटोमेशन सिस्टम का यूज करके अपने बिजनेस को बूस्ट कर रहे हैं, राइट। इन टर्म्स ऑफ सेल्स हो, इन टर्म्स ऑफ एड्स हो, राइट, इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग हो, तो काफी सारे लोग यूज कर रहे हैं। अब जो यूज नहीं कर पा रहे हैं, राइट, कहीं ना कहीं वो आउटडेटेड होते जा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज टीएलएफ में रहने का, सबसे बड़ी चीज ये है कि हम हमेशा रिलेवेंट रहते हैं मार्केट से, राइट। एंड वी कीप इन्वेस्टिंग ऑन ऑनलाइन टूल्स। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने इन्वेस्ट कर दिया तो हम और भी नए नए टूल्स, अभी रिसेंटली हमने एक नए टूल्स पे इन्वेस्ट किया, राइट, जिससे हमें हमें फनल पहले बनाने पड़ते थे लोगों के, अब ऑटोमेशन में वो भी फनल बन रहा है, राइट। सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 4 बात करते हैं। चलिए बात करते हैं अब एफएलपी के अंदर। देखो जनरली क्या होता है कि एफएलपी में हम ज्वाइन करते हैं, ओके, एंड 2सीसी कंप्लीट कर, मतलब कोई भी पर्सन आता है फॉरवर्ड लिविंग में, ज्वाइन करता है, 2सीसी कंप्लीट करता है, अपने स्किल्स पे काम करता है एंड देन उसके बाद क्या करना होता है, वो पर्सन क्या करता है, पोटेंशियल प्रॉस्पेक्ट्स या कस्टमर्स को ढूंढता है, राइट। टीम बनाने के लिए लोग चाहिए एंड डेफिनेटली आपको प्रोडक्ट्स भी रिटेल करने के लिए कस्टमर चाहिए। देन फिर वो इनविटेशन करता है, इनवाइट करता है, फिर प्लान शो करता है, राइट। प्लान शो करने के बाद उसके बाद फिर फॉलो अप होती है, फॉलो अप होने के बाद क्लोजिंग होती है, ठीक है। क्लोजिंग के बाद और भी सारी चीजें, ऑन बोर्डिंग है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा टीएलएफ में कैसे होता है, ठीक है। एक्साइटेड हो? चलिए, तो देखिए किसी भी पर्सन ने ज्वाइन किया एफएलपी में एंड 2सीसी कंप्लीट किया, राइट। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि हम टीएलएफ में क्या हो रहा है कि ऑटोमेटिक ज्वाइनिंग हो रही है। आपने देखा होगा, ग्रुप में भी आते होंगे, कम्युनिटीज में भी, कि लोगों के ऑटोमेटिक ज्वाइनिंग हो रहे हैं एंड देन
वो कैसे हो पा रहा है? कंटेंट क्रिएशन से, ठीक है। ऑटोमेटिक ज्वाइनिंग हो रही है, देन वो क्या हो गया, हमारा हॉट प्रोस्पेक्ट्स हो गया। देन फिर उसके बाद फिर हम कम्युनिकेट करते हैं एंड क्लोज करते हैं। बट मार्केट में आप जाओगे तो आप कहीं पे भी आपकी ऑटोमेटिक ज्वाइनिंग नहीं होने वाली, ये हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ टीएलएफ। एंड देन उसके बाद वर्क ऑन योर स्किल्स, अपने स्किल्स पे हमें काम करना होता है, ठीक है। अब टीएलएफ में आपको अपने स्किल्स पे काम करने के लिए एक तो आपको एलएमएस मिला हुआ है, जिसे जो ट्रेनिंग सिस्टम हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि ऐप बेस्ड एक्सपीरियंस भी है। मतलब एक ऐप है, ऐप को ओपन करके मोबाइल से ही हम सारी ट्रेनिंग्स अटेंड कर सकते हैं, राइट। तो ये है। एंड इसके अंदर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, जस्ट सेकेंड, जस्ट ओवरव्यू में दे देता हूँ ट्रेनिंग प्रोग्राम को। यस, दिस वन। सो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है बना हुआ, इसके अंदर सारी चीजें हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट फाइल्स है। एंड देन आप जाओगे नीचे तो यहाँ पे आप देखोगे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस ट्रेनिंग। तो इसके अंदर तो आपको सारे प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान और आपको वेबसाइट, कैटलॉग एंड ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर प्रोडक्ट रिटेलिंग टिप्स में आपको मिलेंगे कि प्रोडक्ट रिटेल कैसे करने हैं, इतने सारे वीडियोस हैं गूगल से, यूट्यूब से, विदाउट यूट्यूब। देन उसके बाद फिर बिजनेस स्किल्स की ट्रेनिंग है, ठीक है। बिजनेस स्किल्स की इतनी सारी ट्रेनिंग्स हैं। एंड देन उसके बाद फिर आपको यूट्यूब के लिए कंटेंट आइडियाज की भी ट्रेनिंग है, कैनवा की एडवांस ट्रेनिंग है, ठीक है। एंड बिना यूट्यूब के भी कैसे लीड जनरेट करें, आप ये देखो, लीड जनरेशन, इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, इन सारे सारी चीजों की ट्रेनिंग्स है यहाँ पे, ठीक है। फिर लॉन्चथॉन भी होते रहते हैं, स्पेशल इंसेंटिव्स भी है, जो स्पेशल आइसक्रीम मनी भी हम यहाँ से अर्न करते हैं फॉरवर्ड लिविंग के साथ, ठीक है। एंड आप जाओगे नीचे स्पेशल ट्रेनिंग्स में, आप देखोगे कि थंबनेल कैसे डिजाइन करेगी। अब ये किसी अदर टीम में आपको ये नहीं सिखाया जाएगा कि थंबनेल कैसे डिजाइन करें, ठीक है। तो ये ट्रेनिंग्स प्रोग्राम है आपका। अब मैं आता हूँ पॉइंट पे। मैंने आपको बताया कि स्किल्स पे जब आप आते हो टीएलएफ में, तो आपको अपने स्किल्स पे डेवलप करने के लिए एक तो ये आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम मिल जाता है, ठीक है, 24/7 आप देख सकते हो। सेकेंड इज, 2 लाइव ट्रेनिंग्स होती है, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में, ठीक है। उसके बाद आप अपना यूट्यूब पे भी कंटेंट बनाते हो, तो उससे क्या होता है, ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपकी हो जाती है। यूट्यूब पे जब आप कंटेंट बनाते हो, ठीक है, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी हो जाती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाती है, आपकी कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज अच्छी हो जाती है, आपको कहीं ना कहीं एक मतलब कि ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाता है आपका। तो आपको यहाँ पे टीएलएफ में आने का फायदा क्या है कि आपको फॉरवर्ड लिविंग में तो आप ग्रो करोगे ही, प्लस साथ ही साथ आप अपने यूट्यूब को भी ग्रो कर पाओगे, और कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में आप एक इन्फ्लुएंसर के रूप में आओगे। सो ये बेनिफिट्स है यहाँ पे अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए। क्लियर आपको? अब फाइंडिंग पोटेंशियल प्रॉस्पेक्ट्स एंड बायर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? जो मेन प्लेटफॉर्म है हमारा, आवर डिजिटल एवटार रीचेस टू टारगेट ऑडियंस, ठीक है। हम यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं एंड वो 24/7 वो चलता रहता है, ठीक है। एंड गूगल, तो यूट्यूब एंड गूगल इज आवर प्राइमरी प्लेटफॉर्म, ठीक है। बट उसके अलावा भी काफी सारे आइडियाज हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अंदर, ठीक है। 10 आइडियाज हैं कि लीड्स जनरेट कैसे करना है, 10 आइडियाज हैं। उसमें से ये 2 आइडिया मैंने आपको बताया जो हमारा प्राइमरी प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्यूआर कोड स्ट्रैटेजी भी है। उसमें क्यूआर कोड के द्वारा कैसे हम लीड जनरेट कर सकते हैं, राइट। व्हाट्सएप स्टोरी के द्वारा कैसे हम कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो टीएलएफ में आपको ये प्राइमरी प्लेटफॉर्म, मतलब देखो बेसिकली क्या है कि वी आर नॉट अप्रोचिंग कस्टमर्स, हम कस्टमर्स के पास नहीं जा रहे हैं, वी आर अट्रैक्टिंग बायर्स। कस्टमर्स एंड बायर्स में डिफरेंस ये होता है कि कस्टमर्स को आपको पहले तो कन्विंस करना पड़ेगा कि ये अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, आप मुझसे प्रोडक्ट्स लो, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप ये ज्वाइन करो। बायर्स जो हैं वो ऑलरेडी इंटरेस्टेड हैं, मतलब कि आप कहीं पे भी जाते हो, आप घर से किसी भी शॉप पे जाते हो कुछ खरीदने के लिए, ठीक है। तो आप घर से ऑलरेडी माइंड मेकअप करके जाते हो, मुझे ये चीजें खरीदनी है, खरीद के आनी। आप खरीदने जाते हो तो जो भी आपका शॉपकीपर रहता है वहां पे, उसको आपको कन्विंस करने की कोई जरूरत नहीं रहती, ठीक है। उसको मालूम है जो भी हमारे पास आएंगे वो ऑलरेडी माइंड मेकअप करके आ रहे हैं, वो ये खरीदेंगे, खरीद के जाएंगे। तो सिमिलरली उसी तरीके से वी आर अट्रैक्टिंग बायर्स नॉट कस्टमर्स इन टीएलएफ क्रिएटर्स। हाउ वी आर अट्रैक्टिंग बायर्स? थ्रू यूट्यूब, थ्रू आपका गूगल, राइट। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी हमारे पोटेंशियल प्रॉस्पेक्ट्स हैं, पोटेंशियल बायर्स हैं, उस तक हम पहुंचे। एंड यूट्यूब इज ए ग्रेट प्लेटफॉर्म। तो हम मतलब कि अनलिमिटेड अमाउंट में हम पहुंच सकते हैं एंड विगरसली अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, राइट। चलिए बात करते हैं इनविटेशन। अब इनविटेशन किया जाता है, राइट। अब टीएलएफ में इनविटेशन कैसे होता है? ऑटोमेशन में होता है। ईमेल मार्केटिंग टूल हम यूज करते हैं, जो इनविटेशन भी ऑटोमेटेड है, ठीक है। आपका फनल लिंक है, आपके फनल लिंक के थ्रू किसी ने भी ऑप्ट इन किया आपके वेबिनार के लिए, ठीक है। उसको इनविटेशन भी चला गया ईमेल पे, उसका डिटेल्स भी आ जाता है आपके पास, आप चाहो तो व्हाट्सएप पे भी उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। तो इनविटेशन भी ऑटोमेशन में हो रहा है।
और ये ईमेल जो है आपको एवरीडे सीक्वेंस में वो ऑलरेडी लगा होता है। ईमेल एवरीडे आपके प्रोस्पेक्ट्स को ईमेल जाते हैं, ठीक है, जो आपको भी नहीं पता है, बट ईमेल के थ्रू उनको फॉलो अप किया जाता है उनको, ठीक है, जो कि ऑटोमेटेड है। अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन की, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन लोग मार्केट में क्या है कि प्लान दिखाते हैं एवरीडे, लोगों को इनवाइट करते हैं, कॉल करते हैं, इनवाइट करते हैं, एंड प्लान में मतलब प्रेजेंटेशन जो होता है उसमें बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, राइट। अब ये जो आप प्रेजेंटेशन बोल लो या वेबिनार बोल लो या मास्टर क्लास बोल लो या प्लान बोल लो, ठीक है, तो वो भी हमने ऑटोमेट किया हुआ है। वो ऑटोमेटेड है, मतलब कि कोई भी पर्सन, न्यू प्रोस्पेक्ट्स, हमारे न्यू प्रोस्पेक्ट जब ज्वाइन करेंगे वो, ठीक है, आप भी ज्वाइन मतलब देख सकते हो, तो लाइव पे जब आप ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो वो लगेगा कि लाइव ही चल रहा है, एग्जैक्ट लाइव, आपको पता भी नहीं चलेगा वो रिकॉर्डेड है, ऑल्दो दिस इज रिकॉर्डेड वेबिनार, बट ये ऑटोमेट कर दिया हम, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन लाइव देखना चाहता है तो हमारी 3 टाइमिंग्स है, एक 4 PM पे चलती है वेबिनार, एक 7 PM पे और एक 10 PM पे, ठीक है। तो अगर 4 PM से पहले कोई ऑप्ट इन करेगा, कोई रजिस्टर करेगा, तो उसको टाइमिंग 4 PM का दिखेगा वेबिनार का, TLF वेबिनार। अगर 4 बजे के बाद कोई ऑप्ट इन करेगा तो उसको 7 बजे टाइम दिखेगा लाइव वेबिनार अटेंड करने का। सिमिलरली अगर वो 7 बजे के बाद रजिस्टर करेगा तो उसको 10 बजे वाली टाइमिंग शो होगी वेबिनार देखने का, ठीक है। तो ये 3 हमारा लाइव चलता है, एंड देन रिप्ले का भी ऑप्शन आता है। अगर कोई पर्सन रिप्ले देखना चाहता है तो रिप्ले वेबिनार इंस्टेंट ही वो प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो हमने प्रेजेंटेशन को भी ऑटोमेट कर दिया। अब बात करते हैं फॉलोअप, राइट। अब फॉलोअप में हमारा यूएसपी जो है ऑटोमेशन सिस्टम है, ठीक है। तो फॉलोअप भी हम एक्टिवली फॉलोअप नहीं करते हैं, ऑलरेडी मतलब प्रोस्पेक्ट्स को मालूम है, वो ऑलरेडी इंटरेस्टेड है हमारी टीम को ज्वाइन करने के लिए। बस कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए कि ऑटोमेशन सिस्टम से आप काम करते हो, कैसे काम करता है, रिजल्ट्स मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, वो थोड़ा सा क्लैरिफाई करके एंड देन फिर उसके बाद क्लोजिंग हो जाती है, ठीक है। हम उनके डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं, हम उनको क्लैरिफाई करते हैं, एंड देन फिर क्लोजिंग्स हो जाती है। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑनबोर्डिंग सिस्टम, ठीक है। तो ऑनबोर्डिंग में आपको ट्रेनिंग सिस्टम का एक्सेस मिल जाता है, जो मैंने आपको दिखाया, एंड मोबाइल में ऐप भी है, ऐप के थ्रू भी ट्रेनिंग्स हम इजिली ले सकते हैं, ठीक है। ऑनबोर्डिंग होती है। एंड देन उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा रिटेंशन, कि टीम में जो लोग आते हैं, तो आप देखोगे मार्केट में टीम में लोग आते हैं, काफी तेजी से छोड़ भी देते हैं, फिर लोग आते हैं फिर छोड़ देते हैं। तो ये रिटेंशन जो है TLF क्रिएटर्स में काफी ज्यादा हाई है, बिकॉज जब लोग आते हैं TLF में आपके साथ तो वो रहते हैं। क्यों क्यों रहते हैं? क्योंकि उनका यूट्यूब चैनल बन गया, उन्होंने कंटेंट क्रिएट कर लिया, गूगल पे अपना सेटअप कर लिया, अब उनके पास खुद ही कॉल्स आ रहे हैं, मुझे आपके साथ काम करना है, मुझे आपसे प्रोडक्ट चाहिए। तो इससे ज्यादा मोटिवेशन और क्या होगा? अब ये बंदा रहेगा कि नहीं रहेगा, ये बताओ। राइट। सामने से पर्सन कॉल कर रहे हैं, मुझे ये RG+ चाहिए और मुझे लाइट अल्ट्रा चाहिए, मिलेगा क्या? ये लो, फिर से एक्टिव हो गया बंदा। तो इट्स अ वेरी हाई रिटेंशन इन TLF क्रिएटर्स स्पेशली। ओके। रिटेंशन के बाद फिर एक चीज और आती है, नेक्स्ट स्टेप, दैट इज इंडिपेंडेंट। अब आपका डाउनलाइंस आया, वो कंटेंट क्रिएट करने लगता है, राइट। तो क्या होता है कि यूट्यूब चैनल ही बीइंग ए क्रिएटर वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है। यूट्यूब पे वीडियोस बनाता है, एंड उसके उसके बाद रिस्पॉन्स आने लगते हैं, तो वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। वो वीडियोस बनाने में मजे आ रहे हैं, काम करने में मजा आ रहा है, तो वो इंडिपेंडेंट हो गया फिर, राइट। तो आप देखो ये सबसे बड़ी चीज है कि रिटेंशन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, कि टीम रिटेंशन नहीं हो पाता, बट TLF में आके भी आपके डाउनलाइन जो आएंगे अच्छे से रिटेन कर पाएंगे, उनको अच्छे से आप गाइड कर देते हो, राइट। एंड जब वो क्रिएटर बन जाते हैं तो डेफिनेटली उनको मतलब यूट्यूब चैनल ही उनको पुश करता रहेगा, एंड अल्टीमेटली वो इंडिपेंडेंट बन जाएंगे, एक सुपर लीडर बन। सो दिस इज द बेनिफिट टू ज्वाइन TLF क्रिएटर्स। क्लियर हो आपको? ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? TLF क्रिएटर्स यूएसपी। तो यूएसपी की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, बट उससे पहले आप लोग मुझे ये बताओ, अभी तक आपको क्लियर है? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? टाइप करो MAG, मजा आ गया। MAG, मजा आ गया, जल्दी टाइप करो, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। MAG, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, एंड दैट इज TLF क्रिएटर यूएसपी। चलिए बात करते हैं वन बाय वन। पॉइंट नंबर 1, सक्सेस इन फॉरएवर लिविंग, ठीक है। सो फॉरएवर लिविंग में तो आप सक्सेसफुल होगे ही, प्लस साथ में आप एक अच्छे यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर बन जाओगे। देखो, बिकॉज वी आर नॉट कंज्यूमर, वी आर क्रिएटर्स, एंड क्रिएटर वर्ड जो है ना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। क्रिएटर वर्ड है, अगर आप सोचोगे डीपली तो एक बहुत बड़ा शब्द है क्रिएटर। तो आप एक कंटेंट क्रिएटर बन जाते हो, राइट। एंड देन इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, इंस्टाग्राम ऑटोमेशन के बारे में भी हमारी ट्रेनिंग्स हुई है, राइट। एंड इस पे भी हम आगे फोकस करने वाले हैं, इंस्टाग्राम ऑटोमेशन पे भी, ठीक है। उसके बाद आइसक्रीम मनी भी आप कमा सकते हो, मतलब फॉरवर्ड लिविंग से तो आप कमाओगे ही, प्लस आइसक्रीम मनी होते हैं कुछ हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, राइट, जो
मतलब कि आप प्रमोट करते हो, जैसे आप देखो अब कुछ लोग ऐसे भी आपको अप्रोच करते हैं जो ऑलरेडी मतलब कि डिफरेंट टीम में है, बट वो वहां पे रह के ही जिस तरीके से आप काम कर रहे हो आपसे इंस्पायर होकर, ठीक है, टीएलएफ टीम से इंस्पायर होकर वो भी उस तरीके से काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो ये लिंक है कि आप उनको दे सकते हो एंड वहां से आप आइसक्रीम मनी भी कमा सकते हो, राइट। सो प्लस हेल्दी एंड वेल्दी एंड फ्रीडम लाइफस्टाइल। टीएलएफ में देखो मैंने देखा है कई सारे लोगों को फॉरवर्ड लिविंग में मैनेजर लेवल पे हैं, सीनियर मैनेजर लेवल पे हैं, बट फिर भी पूरा दिन भर गधों की तरह काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं, मतलब कोई फ्रीडम नहीं है, ठीक है, मैनेजर पे हैं, सीनियर मैनेजर पे हैं, बट फिर भी सुबह से शाम तक भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, मतलब कोई फ्रीडम ही नहीं है। बट टीएलएफ क्रिएटर्स में आपको डेफिनेटली फ्रीडम लाइफस्टाइल मिल सकता है, नो ऑल डे हसल, ठीक है। बिकॉज देखो फॉरवर्ड लिविंग तो है, फॉरवर्ड लिविंग तो एक अच्छी कंपनी है, बट आपको सक्सेसफुल होने के लिए एक अच्छी टीम का होना जरूरी है, एक अच्छी सराउंडिंग्स का होना जरूरी है, और एक ऐसी टीम जो ऑटोमेशन सिस्टम पे काम कर रही है, जो आपको ऑटोमेशन सिस्टम भी प्रोवाइड कर रही है। सो इट्स ए ग्रेट ग्रेट अपॉर्चुनिटी, मैं तो बोलूंगा कि विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज दैट इज मेन मोटिव। सो मेन मोटिव हमारा क्या है फॉरवर्ड लिविंग? अर्निंग है, राइट, रुपया कमाना। क्या है आप लोगों का मेन मोटिव? क्या है आपने फॉरवर्ड लिविंग ज्वाइन किया है? फॉरवर्ड लिविंग ज्वाइन करने का मेन रीजन क्या है? ईमानदारी से बताओ, चैट में बताओ, चैट में। मेक मनी, इनकम करना, सुपरवाइजर, मेक मनी विद फ्रीडम मनी, ठीक है। तो 80 टू 90 या 95% बोल रहा हूँ, 95% का यही रहता है कि मुझे मैंने रुपया कमाने के लिए ज्वाइन किया है फॉरवर्ड लिविंग, ठीक है। कुछ परसेंटेज होते हैं जिन्होंने पहले प्रोडक्ट्स यूजर थे, प्रोडक्ट्स यूज किया एंड देन उनको लगा फिर करना चाहिए तो आए, तो वो कम परसेंटेज है, बट ज्यादा से ज्यादा लोग आते हैं अर्निंग करने, ठीक है। तो मुद्दे की बात यह है कि फॉरवर्ड लिविंग से हमें रुपया कमाना, ठीक है। ज्वाइन किया एफएलपी विथ टीएलएफ एंड देन फिर आपने 2सीसी अपना कंप्लीट किया। अब 2सीसी करने के बाद आपको क्या मिल रहा है? आपको तो फॉरवर्ड अपॉर्चुनिटी तो मिल ही रही है, ठीक है। 2सीसी करने के बाद जो फॉरवर्ड के बेनिफिट्स हैं वो तो आपको मिल ही रहे हैं, सारे बेनिफिट्स, प्लस उसके साथ में आपको टीएलएफ का ऑटोमेशन सिस्टम कंप्लीटली फ्री भी मिल रहा है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं, नो एक्स्ट्रा चार्जेस। 2सीसी में ही, 2सीसी में आपको फॉरवर्ड की इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई, प्लस उसी 2सीसी में आपको टीएलएफ का ऑटोमेशन सिस्टम भी मिल गया कंप्लीटली फ्री, राइट। अब रुपया कमाना है, रुपया कमाने के लिए सीसी निकालने पड़ेंगे, ठीक है। सीसी निकालने के लिए आपको क्या करना है? रिक्रूटमेंट, ओके, एंड रिटेलिंग, ठीक है। एंड रिक्रूटमेंट भी होगी इंटरनेट से, इंटरनेट का यूज करके, रिटेलिंग भी होगी इंटरनेट का यूज करके, एंड दोनों में यहाँ पे आपका टीएलएफ का ऑटोमेशन सिस्टम काम आएगा एंड आपका यूट्यूब चैनल काम आएगा, ठीक है। तो सीसी की फिर ओवरफ्लो होगी। क्लियर? आपको अर्निंग करना है तो सीसी तो निकालने पड़ेंगे, राइट। फॉरवर्डिंग का बिजनेस सीसी में कैलकुलेट होता है, तो सीसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपकी अर्निंग कैलकुलेट होती है, ठीक है। सीसी कैसे होगी? या तो रिक्रूटमेंट से होगी या आप टीम बिल्ड करोगे, एंड सिर्फ रिक्रूटमेंट से नहीं, जब आप टीम बिल्ड करोगे वो प्रोडक्ट्स लेंगे या 2सीसी करेंगे तो वहां से भी प्रोडक्ट निकल रहा है, तो प्रोडक्ट मूव ऑन करेगा। अल्टीमेटली आप समझ लो फॉरवर्ड लिविंग प्रोडक्ट्स इज प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। प्रोडक्ट जब निकलेगा, प्रोडक्ट जब मूव ऑन करेगा तभी रुपया जनरेट होता है, ठीक है। सिर्फ ज्वाइनिंग से कोई रुपया नहीं आता, रिक्रूटमेंट होगी, कुछ परचेजिंग होगी या 2सीसी होगी, ठीक है, एंड रिटेलिंग होगी, प्रोडक्ट रिटेल करके भी। वो कैसे होगा? आपका इंटरनेट के थ्रू होगा। अब ऑनलाइन में आपका टीएलएफ का ऑटोमेशन सिस्टम काम आएगा, आपका यूट्यूब चैनल काम आएगा। क्लियर आपको यहाँ तक? आपका यूट्यूब चैनल अभी मतलब 2 से 4 महीने में आपका ग्रो हो जाता है, अच्छा अगर आप अच्छे से काम करते हो। जैसे कोई भी पर्सन जैसे ज्वाइन करते हैं तो बोलते हैं कि उनका एक क्वेश्चन होता है कि यूट्यूब से तो इनिशियली रिजल्ट्स नहीं आएगा, तो अब 3 से 4 महीना दे दो ना, 3 से 4 महीने आप सोचो कि मुझे कोई अर्निंग नहीं करनी, 3 से 4 महीने टीएलएफ का ट्रेनिंग सिस्टम है उसको खंगाल डालो पूरा, यूट्यूब पे कंसिस्टेंट हो जाओ 3 से 4 महीने तक, बस आप देखो फिर 3 से 4 महीने के बाद फिर आप देखो रिजल्ट्स आने लगेंगे। ऑल्दो 1 महीने में भी आ सकते हैं, बट आप एक्सपेक्टेशन ये रखोगे 3 से 4 साल मुझे अपने स्किल्स पे काम करना, मुझे अपने आप पे काम करना, राइट। ऑल राइट, तो नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट पे टीएलएफ का ऑटोमेशन सिस्टम थोड़ा सा मैं आपको समराइज करके बता देता हूं मैं, ओके। चलिए, तो नंबर 1, नो कोल्ड कॉलिंग। वी डू नॉट डू कोल्ड कॉलिंग। हम कोल्ड कॉलिंग नहीं करते हैं। कोल्ड कॉलिंग का मतलब क्या होता है कि हम प्रोस्पेक्ट्स को कॉल कर रहे हैं एंड उस प्रोस्पेक्ट्स को ना तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मालूम है कुछ, ना ही फॉरवर्ड लिविंग के बारे में मालूम है कुछ, ना ही बिजनेस के बारे में मालूम है कुछ, कुछ भी मालूम नहीं है, एंड देन उनको हम कॉल करते हैं, उनको हम एजुकेट करते हैं, तो काफी ज्यादा एनर्जी लगती है वहां पे। सो हम कोल्ड कॉलिंग नहीं करते हैं, ठीक है। अब यूट्यूब एंड टीएलएफ ऑटोमेशन यहाँ पे आपका काम करता है, ठीक है। यूट्यूब आपका बिल्ड करता है ट्रस्ट आपके ऑडियंस के साथ, एंड टीएलएफ ऑटोमेशन सिस्टम आपके ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है, टीएलएफ का ऑटोमेशन सिस्टम जो है, ठीक है। तो कोई कोल्ड कॉलिंग नहीं होती, हमारी लीड जनरेट होती है यूट्यूब के थ्रू एंड गूगल के थ्रू कस्टमर्स मिलते हैं, प्लस उसके अलावा भी 8 आइडियाज और हैं टीएलएफ ट्रेनिंग्स के अंदर। और इनिशियली कोई यूट्यूब स्टार्ट नहीं करना चाहता तो विदाउट यूट्यूब लीड जनरेट कैसे कर सकते हैं वो भी है।
तो इनिशियली आप यूट्यूब पे नहीं आना चाहते, सो दैट्स कम्प्लीटली फाइन। डोंट फील लेफ्ट आउट। आप टीएलएफ के ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी है हमारा कि विदाउट यूट्यूब हम कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। एंड सेकंड पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि नो इनविटेशन, तो इनविटेशन हो रहा है हमारा ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन के थ्रू वहां पे इनविटेशन हो रहा है। एवरीडे ईमेल जो है वो सीक्वेंस में लगा है, तो एवरीडे वो ईमेल जाती है आपके प्रॉस्पेक्ट्स को। ठीक है, प्लस आप व्हाट्सएप पे भी कम्युनिकेट कर सकते हो, राइट। तो ये है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज नो प्लान प्रेजेंटेशन। मैंने आपको बताया कि कोई जो वेबिनार है वो भी ऑटोमेटेड है, तो वहां पे भी आपका एनर्जी नहीं हो रहा, राइट। आपको खुद प्लान शो नहीं करने पड़ रहे, तो यहाँ पे आपको टाइम बच गया। सिर्फ आप इनवाइट कर रहे हो। इनविटेशन भी कैसे हो रहा है, लिंक आप डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हो, वहां से लोग रजिस्टर कर रहे हैं एंड उनको इनविटेशन भी ऑटोमेटिकली जा रहा है, वेबिनार का लिंक भी ऑटोमेटिकली जा रहा है, ऑल दो उनका डिटेल्स भी आपके पास आ गया, तो आप व्हाट्सएप पे भी उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है। नॉट एक्टिवली फॉलो अप। जब वो आते हैं एंड वेबिनार्स वगैरह देख लेते हैं, यूट्यूब पे आपको देख लेते हैं, तो ज्यादा फिर उसके बाद ऑलरेडी वो क्लोज हैं। कुछ आपके क्वेश्चंस होते हैं, कुछ कुछ तो उसको क्लैरिफाई करके एंड देन क्लोज द डील, हम क्लोज कर देते हैं, राइट। एंड नेक्स्ट पॉइंट है ऑनबोर्डिंग। ठीक है, तो ऑनबोर्डिंग के लिए भी ट्रेनिंग सिस्टम जो है वो बना हुआ है, जो 24/7 एक्सेस है, ऐप बेस्ड एक्सपीरियंस है। डेफिनेटली आप देख सकते हो ऑनबोर्डिंग में। ठीक है, एंड जो लास्ट पॉइंट है दैट इज पीपल बिकम इंडिपेंडेंट। तो आप देखो आपके लिए बेनिफिट है, आप आए टीएलएफ में। ठीक है, आपको एक बड़ी टीम बनानी है, तो आप चाहते हो आपके डाउनलाइन में जो भी आए वो जाए ना, राइट। उनको क्रिएटर बना दो। तो टीएलएफ यही काम कर रहा है कि क्रिएटर बनाने के बाद लोग फिर जा ही नहीं पाते हैं और भी अच्छे से काम कर पाते हैं, लोग ही कॉल करते हैं, राइट, पोटेंशियल प्रॉस्पेक्ट्स एंड बायर्स। तो उससे अच्छा मोटिवेशन और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, अचानक से कॉल आ जाती है कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, तो पर्सन फिर से एक्टिव हो जाता है, राइट। सो पीपल बिकम इंडिपेंडेंट इन टीएलएफ क्रिएटर्स, वेरी हाई रिटेंशन रेट। सो रिटेंशन रेट जो है वो बहुत ही हाई है। ठीक है, तो ये कुछ आपको समरी मैंने बताया टीएलएफ का ऑटोमेशन सिस्टम कैसे काम करता है, राइट। तो आज का यही था। अब आप मुझे बताओ, आप कितने लोगों को आप लोगों को अच्छा लगा टीएलएफ ऑटोमेशन सिस्टम, कि क्या इस सिस्टम से काम करना चाहिए। अच्छा, आप लोग मुझे बताओ कि आप में से काफी सारे लोग टीएलएफ में हो एंड आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी टीएलएफ में नहीं है, राइट। तो आपको रीजन क्या था टीएलएफ ज्वाइन करने का, रीजन आपका क्या रहा, चैट में बताओ। आपने टीएलएफ क्यों ज्वाइन किया फॉरवर्ड लिविंग के साथ। ऑटोमेशन ऑटोमेशन ऑटोमेशन, ओके, ब्यूटीफुल ऑटोमेशन सिस्टम। सो मेरा रीजन, लोग खुद आए, मुझे किसी के पास जाना ना पड़े, राइट। तो ये अच्छा लगता है कहीं ना कहीं अपने आप में, वो मतलब लोगों के पास जाओ और उनको बताओ, ये थोड़ा सा अपने आप में लगता है कि नहीं यार मेरे को ये काम नहीं करना है। ठीक है, टीएलएफ का ऑटोमेशन सिस्टम है, मुझे इसी तरीके से काम करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मतलब कि ऐसा नहीं है, ये प्रूवन ऑटोमेशन सिस्टम है ऑलरेडी, लोगों को रिजल्ट्स मिल रहे हैं, इनफैक्ट मुझे भी रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो लोगों की ऑटोमेटिक ज्वाइनिंग हो रही है, यहाँ तक कि कितने तो ऑटोमेटिक ज्वाइनिंग होने के बाद वो खुद से 2cc कर लेते हैं एंड देन वे फिर कांटेक्ट करते हैं कि सर मेरा 2cc कंप्लीट हो गया, आगे बताओ क्या करना है। ठीक है, तो आप और मार्केट में आप देखोगे कि कितने सारे लोग तो सिर्फ 2cc के लिए उनके पीछे भाग रहे होते हैं, अपने डाउनलाइंस के लिए 2cc उनको करवा देते हैं, 2cc हो गया बस, उनके उसके बाद फिर सही से रिस्पॉन्स ही नहीं करते। अरे भाई 2cc के बाद तो मेन स्टार्ट होता है, मेन बिजनेस। 2cc आपने करवा के एक बार उससे अर्निंग कर लिया, तो ये क्या, ये मतलब कि ये तो एक शॉर्ट टर्म वाला हो गया माइंडसेट, राइट। फॉरवर्ड लिविंग इज ए कैरियर, एज ए लॉन्ग टर्म बिजनेस आपको देखना होगा, राइट। उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा एंड आप अपने रूम, अपने घर पे, अपने कॉर्नर पे एक डेस्क बना लो कि आपको लगना चाहिए कि आप एक प्रॉपर बिजनेस कर रहे हो, राइट। अब आप लोग मुझे बताओ, कितने आप में से कितने सारे लोग अभी टीएलएफ के पार्ट नहीं हो। टाइप करो मी, अभी तक अगर आप टीएलएफ के पार्ट नहीं बने हो तो टाइप करो ME, मी। ओके, मी। चलिए, काफी सारे लोग हैं। ठीक है, तो मैं तो बोलूंगा कि जल्दी से टीएलएफ के पार्ट बनिए और 2cc से ही स्टार्ट कीजिए। ऑल्दो आपके पास ऑप्शंस है कि 5000 से भी आप कर सकते हैं स्टार्ट, बट ये भी चीजें आप माइंड में रखना कि 5000 से करने में रुपए ज्यादा लग जाते हैं। आप 5000 से करोगे फिर आपको आगे चल के 2cc तो करना ही है, वो तो स्किप आप नहीं कर सकते, वो तो मालूम है आप लोगों को। तो इससे अच्छा है कि 5000 एक्स्ट्रा लगाने के बजाय डायरेक्ट 2cc और 2cc में 1.5cc वाला कॉम्बो से ही आप स्टार्ट कर लो, तो एक बार में ही मामला साफ हो गया। बस फिर अपना उसके बाद बिजनेस को बिल्ड करते रहो आराम से। ठीक है, तो चलिए इतना ही था। मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में एक नई उम्मीद, एक नई एनर्जी के साथ। तो आप लोग जितने भी टीएलएफ क्रिएटर्स के पार्ट हैं, तो नाइट में भी ट्रेनिंग्स होती है, तो डेफिनेटली नाइट में आइएगा। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय एवरीवन, हैप्पी जर्नी।